नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, केवल आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव। एनडीए के घटक दलों ने विकसित भारत जी राम जी योजना को विकसित भारत की आधारशिला बताया। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि वार्ड, पंचायत या अन्य चुनाव क्षेत्रों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में आंशिक बदलाव हो सकता है जो पंचायत से नगर निकायों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सिर्फ आरक्षण का रोस्टर बदलेगा। इस बार के चुनाव में परिसीमन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो नगर निकायों में चले गए हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा जिला परिषद में और पंचायत समिति में, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना का काम नहीं हो पाया था, तो डेटा भी उपलब्ध नहीं है। इस चुनाव में तो जो परिसीमन की व्यवस्था जो पहले से लागू है वही व्यवस्था लागू रहेगी। रिजर्वेशन के रोस्टर में बदलाव रहेगा, चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, तो कानूनन उसमें बदलाव होना है, तो इस बार नया रोस्टर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत अब सरकारी कार्यालयों में अधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला प्रमंडल और राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को संबंधित पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगंतुकों से प्राप्त शिकायत दर्ज की जाएगी और इसके निवारण के लिए किए गए प्रयासों की लगातार निगरानी की व्यवस्था भी होगी। श्री कुमार ने कहा कि यह व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने इस संबंध में आम लोगों से 10 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। एनडीए के घटक दलों ने विकसित भारत जी राम जी योजना को विकसित भारत की आधारशिला बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री सरावगी आज पटना में एनडीए के घटक दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से मनरेगा की कमियां दूर होंगी और विकसित बिहार का संकल्प पूरा होगा। ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा और उन्हें साप्ताहिक रूप से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा था, अब उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है और उसके तहत जब देखिए कि किसी में 90 था, किसी में 10 था, तो अब उससे ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। संवाददाता सम्मेलन में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव राजेश पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुभाष चंद्र वंशी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूरे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ठंड में कमी आने के बाद मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। उनका यात्रा इस ठंड को लेकर के तो इधर से ही शुरू होता, लेकिन ठंड को लेकर के उसके बाद जितने विकास के काम किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है, विकास के प्रति जो समर्पण है, निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ेगी और सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ेगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आज आरा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सभी जिलों में यूरिया और डीएपी समेत सभी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और इसकी आपूर्ति में अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कहीं से कंप्लेन आए तो हमको करे, हम तुरंत संज्ञान करेंगे और संबंधित सिर्फ दुकानदार बल्कि हमारे जो अधिकारी हैं, जिनका दायित्व है, उनको भी दंडित करेंगे। ये मैंने नया परिवर्तन कर दिया है। योजना और विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक वित्त समिति के समक्ष 586 योजनाओं की अनुशंसा की। इसकी कुल लागत 1,38,811 करोड़ रुपए है। आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विभागीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर महीने तक 357 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिसकी लागत 1,68,870 करोड़ रुपए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने आज पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना स्थित लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद थे। इधर अधिवक्ता कोटे से पटना उच्च न्यायालय में नवनियुक्त 2 न्यायाधीश रितेश कुमार और प्रवीण कुमार कल शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस से 10.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। आज लगातार दूसरे दिन भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। साथ ही कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। दिनांक 8 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कटिहार जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं के संचालन पर 10 जनवरी तक रोक लगा दी है। इधर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन कल तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। प्रदेश की सभी आभूषण दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि यह कदम किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह फैसला सिर्फ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
तो हमें ये देखना है कि हम अपने व्यापार को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आए दिन आपने देखा होगा कई लोगों ने पूरा फुल हेलमेट पहन करके, हिजाब लगा करके या पूरा मुरेठा बांध करके दुकानों में घुसते हैं और वो डकैती कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके उनसे कहेंगे कि अपनी आप आइडेंटिफाई जो है न छिपाएं और अपना चेहरा दिखाते हुए अपना काम करें। हम आपको आपकी सेवा जो हमारी होती है वो हम जरूर करेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल के ओल्ड मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक 270 किलोमीटर रेलखंड पर दुर्घटना से बचाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लगाया जाएगा। कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। कटिहार मंडल में ओल्ड मालदा टाउन से लेकर के और कटिहार मंडल के एनजेपी के आगे के स्टेशन जहां तक कटिहार मंडल का है परिवहन क्षेत्र, वहां तक के लिए लगभग 270 किलोमीटर के करीब की दूरी है, जिसमें कि कवच सिस्टम को लगाया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया संभवतः पूरी करी जा चुकी है कटिहार मंडल में और इस कार्य के लिए जो एजेंसी है वो भी लगभग निर्धारित की जा चुकी है, तो कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उत्तर कोयल नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री अमृत ने आज आमस प्रखंड में परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए भू अर्जन की समस्या नहीं आने दी जाएगी और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे अंडर 19 वनडे मुकाबले में 127 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने मात्र 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अपनी पारी के दौरान वैभव ने 10 छक्के और 9 चौके लगाए। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में आज मैथिली दिवस का आयोजन किया गया। मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम में मैथिली भाषा के संवर्धन पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। शेखपुरा जिले के कुसुम्भा थाना क्षेत्र के बगैया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक समारोह के दौरान पिस्तौल लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए हैं। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया गांव से बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से 349 पासपोर्ट, 2 लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद किया गया। मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र के मरुवाहा स्थित हनुमान मंदिर से पिछले दिनों चोरी गई अष्ट धातु की मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में LNMU दरभंगा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, केवल आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव। एनडीए के घटक दलों ने विकसित भारत जी राम जी योजना को विकसित भारत की आधारशिला बताया। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।